प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वर्ल्ड में। सबसे पहले मैं शुरुआत नेहा जी आपसे करना चाहूंगी। आज बैठक होने जा रही है, क्या प्रत्याशी के नाम आज फाइनल हो जाएंगे बीजेपी की ओर से? क्योंकि कल भी बैठकों का दौर चला, हमने देखा, जिसमें अर्चना चिटनिस पहुंची और दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान भी पहुंचे थे। तो क्या आज प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे? देखिए, मीडिया के कयास हो सकता है कि अर्चना चिटनिस जो उम्मीदवार हैं वो पहुंची है, हर्षवर्धन सिंह जी पहुंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं। आप लोग सभी जानते हैं कि उपचुनाव है, उन चारों उपचुनाव के जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। उन सभी के साथ बैठक और बैठक के साथ साथ 1-to-1 चर्चा की गई। जो प्रमुख कार्यकर्ता है चुनाव के परफॉर्मेंस को लेकर, जनता के बीच में जाने की रणनीति को लेकर, और ये भारतीय जनता पार्टी का ही जो खूबसूरत लोकतंत्र है उसमें हो सकता है कि बूथ अध्यक्ष जो है उसको पार्टी प्रदेश का और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, एक मजदूरी करने वाले को प्रधानमंत्री बना देती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कभी भी अपनी चिंता नहीं करता, कार्यकर्ता कभी भी अपनी टिकट की दावेदारी नहीं करता, अपितु पार्टी जिसको ठीक समझती है, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, जो संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बना सकता है, पार्टी उसे उम्मीदवार बनाती है। ये कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आप दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी में जहां पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी भोपाल में हैं, मुख्यमंत्री जी होंगे, कल भी मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस में आप देखिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विदेश यात्रा पर थे। सुनने में आया है कि आज शायद वो वापस लौट आए हैं वतन। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार की आवाजें कांग्रेस पार्टी के अंदर से आ रही हैं, आपने कहा कि अरुण यादव जी जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस का हाईकमान तय करेगा, तो जो हाईकमान है वो तो नो कमान हो चुका है। मूल अंतर यही है भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ पर उम्मीदवार अपने आप अपनी टिकट का दावा नहीं करते जिस प्रकार से कांग्रेस में होता है। यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार पार्टी को किस प्रकार से शक्ति प्रदान की जा सकती है, किस प्रकार से सुदृढ़ता के साथ जनता के बीच में जा सकता है, उस पर काम करते हैं। और निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व जैसे ही तय करेगा उन नामों की घोषणा भी होगी और आप लोगों के सामने आएगी। जी बिल्कुल। योगेश यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक करने जा रहे हैं उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर, तो क्या आज प्रत्याशियों की नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे? जिस तरीके से नेहा बग्गा जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वह हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन हमेशा वो बाहर रहते हैं और लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि पार्टी के सेनापति ही नहीं रहते हैं, तो अब वो भोपाल आ रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? क्या प्रत्याशी के चयन को लेकर आज चयन किया जाएगा और नाम फाइनल हो सकते हैं आज? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी के बजाय हम लोगों की ज्यादा चिंता होती है और उनको हमारी फिक्र बहुत होती है। मुझे लगता है, मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि वो कांग्रेस की इतनी चिंता करते हैं कि कांग्रेस का क्या हो रहा है। बाकी जब परिणाम आते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो जाती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, 2018 विधानसभा हार गई भारतीय जनता पार्टी, दमोह चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि ये इतने सारे ताने बाने बुनने के बाद भी चुनाव हार जाते हैं और कांग्रेस को कोसने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहता है। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विदेश जा रहे हैं या कब मीटिंग ले रहे हैं, ये इनके चिंता या एजेंडा का विषय नहीं। मुझे लगता है आज जो 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होगी तो शायद इसी बात पर विचार किया जाएगा कि कांग्रेस क्या नहीं कर रही है और ये अपने गाल बजाएंगे और खुश होंगे। मुझे लगता है कि इस खुशफहमी में भारतीय जनता पार्टी को बने रहना चाहिए। कांग्रेस का एक सिस्टम है, कांग्रेस का एक सुव्यवस्थित तरीका है। हमारे वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर कोई भी टिकट मांग सकता है। इसको आप ग्रुपबाजी नहीं कह सकते, इसको आप इस बस तरीके से नहीं कह सकते कि किसी भी हालात में हम लोगों में आपसी अंतर्द्वंद है या किसी द्वंद के अंतर्गत चल रहे हैं। ये प्रजातांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन है, सिर्फ चुनाव जीतने की एक कवायद नहीं है, प्रक्रिया नहीं। तो कांग्रेस ने बहुत ही संतुलित तरीके से जो भी चुनाव लड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी जितना कांग्रेस के बारे में बोलती है तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी दावेदारी करते हुए नजर नहीं आता। जिस तरीके से कांग्रेस में दावेदारी ठोकते हुए तमाम नेता नजर आते हैं, बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस में स्पष्टता है ना, दावेदारी करने के बाद भी जिस तरीके से एकजुट हो जाते हैं
भारतीय जनता पार्टी तो ये बात हमेशा फैलाती है कांग्रेस में गुट है, फिर कांग्रेस कैसे जीत जाती है चुनाव। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है, अभी आप देखिएगा, आप टिकट खंडवा में क्या हर्षवर्धन जी को दे रहे हैं या अर्चना चिटनीस जी को? लंबी कतार है, कृष्ण मुरारी मौके भी लगे हुए हैं, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी का भी नाम आ रहा है। तो ये वो लोग हैं कि जो नेपथ्य में छुपकर वार करते हैं, छुरा लेकर साथ में चलते हैं। हम कांग्रेस के लोग स्पष्टवादी है, आपसी द्वंद होगा, आपसी बातचीत होगी, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर एक दूसरे हम टिकट मांगेंगे। कोई भी कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य टिकट मांगता है, लेकिन अंततः जिसको टिकट मिलता है उसके साथ सब लोग हो जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी चिंता करने का प्रमुख कारण यही लगता है कि ये लोग हमसे भयभीत रहते हैं। जब भय होता है जब तो नाम लिया जाता है बार बार। अब इन लोगों का एक एजेंडा, कभी सोनिया जी, कभी राहुल जी, कभी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का नाम लेने लग जाएंगे। इनका भय ही कांग्रेस है और इस भय से उभर कर कभी नहीं आ पाए। जबकि कांग्रेस को हम अपनी चाल पर चलते हैं। हमें आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई बहुत बड़ी पार्टी नजर नहीं आती, क्योंकि जिसने देश को डुबोया है, जिसने प्रदेश को डुबोया है, उसके बारे में चर्चा करना या उसकी आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। जनता स्वयं आलोचना करती है और जनता जब थप्पा लगाती है, जब जनता अपना बटन दबाती है, तो अपने आप ही पता चल जाता है कि लोगों की अपनी कितनी पहुंच है। जिस तरीके से ये कांग्रेस को हमेशा विरोध में बोलते रहते हैं, कोसते रहते हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि जनता के बीच कांग्रेस की अच्छी पहुंच है? बिल्कुल है। और ये 3 विधानसभा चुनाव हम रेगांव जीत रहे हैं, हम फतेहपुर जीत रहे हैं, हम तीनों चुनाव जीतेंगे और अलीराजपुर जीतेंगे। इसके बाद खंडवा हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारे लोक फील्ड में, हमारे बहुत सुव्यवस्थित संचालन में आज शाम को हमारी बैठक है। हमारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं कि कांग्रेस क्या कर। और मैं तो धन्यवाद दूंगा बीजेपी को कि वो हमारी चिंता करती रहती कि हमारे नेता यहाँ गए, हमारे वहाँ नेता गए। इनके पास कोई बुनियादी बात तो है। ठीक है नेहा जी, हम जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, योगेश यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का इस बार पल्ला भारी रहेगा, बीजेपी पर भारी कांग्रेस पड़ेगी। चारों चुनाव जल्दी पर बल नहीं गया, कहावत जो है वो कांग्रेस पर सटीक बैठती है। अब ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, तो इन्हें ऐसा लोकतंत्र मुबारक हो। और मैं तो दुआ करूंगी कि इनका जो लोकतंत्र है वो दिनों दिन इसी प्रकार से बढ़ता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक तरफ जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विदेश यात्रा पर रहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर पाए नहीं जाते। और जब वो मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने कहा था कि जो कैंडिडेट हैं इन 4 सीटों के वो सर्वे के माध्यम से आएंगे। तो उनके सर्वे को धूल चटाने का काम किसने किया? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण यादव जी ने। वो स्वघोषित उम्मीदवार, उन्होंने अपना दौरा जारी कर दिया, उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर दिया और जूतम पैजार की जो स्थिति बनी वो सबके सामने है। जिस प्रकार की चिट्ठी पत्री हुई कमलनाथ जी के बीच में और अरुण यादव जी के बीच में। अब इनके दूसरे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो जिनका शासन जो है वो बंटाधार के नाम से जाना जाता है, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अरुण यादव जी को शुभकामनाएं दे दी। अब दिग्विजय सिंह जी की शुभकामनाएं आप हम सब समझते हैं। जब जो व्यक्ति खुद कहता है कि जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो वोट कट जाते हैं, वो दिग्विजय सिंह अगर शुभकामनाएं दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने अरुण यादव जी के भविष्य की राजनीति को निपटा दिया है। सज्जन सिंह वर्मा शुभकामनाएं देते हैं अरुण यादव को, फिर से दरकिनार करते हुए कमलनाथ जी के सर्वे वाली बात को। और ये सज्जन सिंह वर्मा वही हैं जब आज से 2 माह पूर्व कमलनाथ जी ने इन 4 सीटों को लेकर बैठक बुलाई थी तो अरुण यादव नहीं आए थे। और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि अरुण यादव के पास लगभग 1000 एकड़ जमीन है, कई सारे कॉलेजेस हैं, अब वो अपनी खेती करें या राजनीतिक खेती करें। तो जिस प्रकार का अंतर्द्वंद कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जिस तरीके से अरुण यादव जी दिल्ली में कैंप लगाकर बैठे हैं, जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो चाहे अन्य लोग हों, जो बार बार कह रहे हैं कि गायब कमलनाथ है, कांग्रेस अनाथ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य तो नहीं है, ये तो इनके खुद के नेता कह रहे हैं। और जो अपने पीठ को बार बार थपथपाने का काम कर रहे हैं दमोह के चुनाव पर, तो मैं तो ये कहूंगी कि ये इतना अहम इनमें आ गया है कि वहम पैदा कर दिया कि आने वाले चुनाव भी ये जीतने वाले हैं। क्योंकि 28 चुनाव की बात नहीं करते जिसमें बुरी तरीके से इनकी शिकस्त हुई थी। पिछले 5 राज्यों में जहां पर कांग्रेस शून्य बटे सन्नाटा हो गई है, अंडा लेकर आए हैं ये हर जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। तो वास्तविकता ये